नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। चुनावी अपडेट में सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, चुनावी अपडेट कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आज हम जानते हैं कल जो हमने सवाल पूछा था, अभी हम एकदम आसान सवाल ही पूछ रहे हैं दोस्तों, और नगरपालिका से जो संबंधित सवाल है वही पूछ रहे हैं। और प्रथम दिन भी हमने एकदम आसान सवाल ही पूछा था, जो 3 बार झूमरमल जी नाटा जो स्वयं चेयरमैन बने थे, और उसके विजेता थे जो अशोक डोबीवाला। और अब जो सवाल था दोस्तों कि सबसे ज़्यादा बार आज तक नगरपालिका का चेयरमैन कौन बना है, वो भी झूमरमल जी नाटा ही है दोस्तों। ये भी एकदम आसान सा ही सवाल था, और इसका जवाब भी यहाँ सुनील शर्मा ने दिया है दोस्तों। तो वो आज के इस जो A to Z शॉपी के गिफ्ट हैम्पर का जो कार्यक्रम था उसके विजेता हैं सुनील शर्मा। तो दोस्तों, एक चीज़ और है, यहाँ फिर आज 2 नंबर पर जो रहे हैं सरिता राजपुरोहित। वो पहले सवाल में भी 2 नंबर रही थी दोस्तों, तारानगर से, यहाँ हमारे बादरा में है, तारानगर उनकी शादी हुई है, सरिता राजपुरोहित। तो आज भी वो 2 नंबर पर रही हैं दोस्तों। और प्रथम जो सबसे सही सवाल था, जवाब था, वो था सुनील शर्मा का। तो दोस्तों, आज का विजेता है वो सुनील शर्मा है, और उन्हें मिलता है गिफ्ट A to Z शॉपी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। तो अब दोस्तों, हम कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, राजनीतिक घटनाओं के बारे में। आज का जो कार्यक्रम रहा कस्बे में, और बहुत ज़बरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है दोस्तों। और नगर पालिका के यहाँ 40 में से 2 निर्विरोध हो गए थे। उसके बाद में जो 38 वार्डों का चुनाव प्रचार है वो बहुत यौवन पर चल रहा है दोस्तों। और जो मोस्ट हॉट वार्ड बने हुए हैं 4 दोस्तों कस्बे के, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 29, ये 4 वार्ड है दोस्तों जो कस्बे के मोस्ट हॉट वार्ड है। और ये हमारा कहना नहीं है दोस्तों, यहाँ कस्बे की ये चर्चाएं हैं कि इन वार्डों में क्या होने जा रहा है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको, कल आपको मैंने बताया था कि वार्डों में दोस्तों वोटरों के रेट तय हो रहे हैं, और ये चर्चाएं जो है ये विचलित करने वाली चर्चाएं हैं दोस्तों। और जो हॉट वार्ड है इनमें सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ रेट का आंकलन हो रहा है। तो कौन देगा, कैसे देगा, किस तरीके से देगा, ये चीज़ें सब बहुत गुप्त तरीके से होती है दोस्तों। और इसका जो आभास है दूसरों को नहीं लग पाता है। और मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, जो दूसरा उम्मीदवार खड़ा है उसको भी पता नहीं लग पाता है कौन कब पैसे देंगे। उसका जब हल्ला होता है तो वो फिर खुद वो पहुंचता है उनके घर में, और एक दूसरे के पक्ष में करने की वो वोटरों को जो कवायद है वो चलती रहती है। तो हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस आज नहीं करेंगे। हम आज ये जानेंगे कि दोस्तों आज वार्ड नंबर 29 है जो मोस्ट हॉट वार्ड है, उनमें विशाल शर्मा की डोर टू डोर जो जनसंपर्क अभियान के तहत एक रैली थी, प्रदर्शन था दोस्तों। उनमें ज़बरदस्त उत्साह देखा गया था। हमने आज उनको कवरेज भी किया था, और वहाँ वार्डवासियों की दोस्तों वहाँ नज़दीकियाँ जानी थी, किसके उम्मीदवार के पक्ष में उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो निश्चित रूप से यहाँ मारुत महिपाल के लिए बहुत मुश्किल चुनाव होने जा रहा है दोस्तों। ये किस प्रकार मारुत यहाँ फाइट में बरकरार रह पाएंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। विशाल का यहाँ काफिला जो है वो एक तरफा हिसाब से चल रहा है दोस्तों, और यही स्थिति कमोबश यहाँ नजर आई वार्ड नंबर 5 में दोस्तों। ये मोस्ट हॉट वार्ड है, और यहाँ पर गौरव शर्मा ने बहुत बढ़त बना रखी थी दोस्तों। निर्दलीय प्रत्याशी है गौरव सोनी, माफ कीजिएगा, गौरव सोनी ने बहुत बढ़त बना रखी थी प्रारंभ के चुनाव में। और जैसे जैसे चुनाव चरम पर जा रहा है, और 28 तारीख जो है वोटिंग की, वो दोस्तों नज़दीक आती जा रही है, आज 24 तारीख होगी, उसी हिसाब से ये चुनाव जो है चरम पर चल रहा है। और दिनेश सैनी का जो चुनावी कैंपेन है, चुनावी प्रचार प्रसार है, वो दोस्तों उठता हुआ प्रतीत हो रहा है। 2-2, 3-3 कार्यक्रम और ज़बरदस्त वार्डवासियों की भीड़। गौरव जो सोनी है उनका जो मनोबल है ये तोड़ने का भरपूर प्रयास भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, और पूरा
दमखम गौरव सोनी ने भी लगाया हुआ है और पूरा दमखम यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी लगाया है इस सीट को बचाने और उस सीट को यहाँ से विजयी बनाने के लिए। और यहाँ कुछ ताकतें भी लगी है दोस्तों जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ पा रही वार्ड नंबर 5 में, इसलिए हम इसको हॉट वार्ड कह रहे हैं दोस्तों। यहाँ कुछ ताकतें भाजपा की ताकतें हैं दोस्तों, वो इनडायरेक्टली यहाँ भूमिका निभा रही है, उनको बेनकाब भी करेंगे दोस्तों। एकदम उनका कुछ हमारे सामने वो चीज़ें आ जाए, हम उनको एकदम बेनकाब करेंगे दोस्तों। और भाजपा को यहाँ मारती हुई प्रतीत हो रही है। और वार्ड नंबर 27 दोस्तों, कस्बे का मोस्ट हॉट वार्ड, यहाँ भी ममता ढीलकीवाला व स्वाति नाटा के बीच में जबरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है। और जनसंपर्क अभियान दोस्तों आज मूर्ति चौक पर, जो कस्बे का मेन हार्ट कहा जाता है दोस्तों, खूबराम जी की मूर्ति, वहाँ मूर्ति चौक को उपनाम उसको इस नाम से कस्बेवासी पुकारते हैं, जानते हैं। हम ये नाम शॉर्ट नहीं लेके खूबराम जी की मूर्ति चौक पर दोस्तों आज जो है कार्यक्रम है, स्वाति नाटा का है और कई कार्यक्रम है दोस्तों। वहाँ कार्यक्रम करने का मतलब है दोस्तों कि अपना दमखम जो है पूरे कस्बे में दिखाना। और ये जो मोस्ट हॉट वार्ड हैं उनके ही प्रत्याशी और वहाँ ये दमखम दिखा रहे हैं मूर्ति चौक पर, क्योंकि मूर्ति चौक के ऊपर कार्यक्रम करने का मतलब है एक निश्चित भीड़ वहाँ जुटानी होती है दोस्तों, वरना उसका फिर जो नेगेटिव कैंपेन उसका जो असर होता है वो कस्बे में मैसेज के रूप में जाता है और उसका बहुत बड़ा लॉस उस प्रत्याशी को झेलना पड़ता है दोस्तों। तो हम ये हमारे मोस्ट जो हॉट वार्ड है उनकी रही। और अब हम विस्तार से थोड़ी पूरे वार्डों की वो समीक्षा करते हैं दोस्तों। और हम बीच में आज पूछेंगे आपको, अंतिम में समय में नहीं पूछेंगे। जो सवाल है दोस्तों वो हम आपको बीच में पूछेंगे और किसी भी समय बीच में पूछ सकते हैं हम आपको। तो दोस्तों आज जो वार्ड नंबर 1 है उसकी कमोबश वही स्थिति है जो हमने पहले भी बताई थी। और वहाँ टक्कर जो है दोस्तों अभी भी जो है उलझी हुई है। वार्ड नंबर 2 में दोस्तों जो किताबो देवी माकपा की है, गुलशन बानो है, सुषमा मेघवाल है, जन्नत बानो है, अभी भी उलझा हुआ चुनाव है दोस्तों। और वार्ड नंबर 3 में दोस्तों यहाँ ये भी क्लियर रूप से नहीं बता सकते, चुनाव अप डाउन हो रहा है दोस्तों। किसी का जो काफिला है आज बढ़ता हुआ दिखाई देता है, अग्रिम पंक्ति में दिखाई देता है, तो कल फिर दूसरा खेमा दोस्तों वहाँ उसका स्थान ले लेता है। तो इस प्रकार से चुनावों का जो चल रहा है सिस्टम, उसके अंदर कह पाना एकदम बहुत मुश्किल है कि ये शोर आगे बढ़ रहा है। तो वार्ड नंबर 4 दोस्तों, यहाँ एक देखने वाली बात है दोस्तों, हमने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से मनीष शर्मा यहाँ आगे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने आज कमाल कर दिया दोस्तों। उनका जो जनसंपर्क अभियान था एक रैली के रूप में वार्डवासियों के साथ, वो दोस्तों यहाँ अन्य उम्मीदवारों का जो मनोबल है वो तोड़ने के लिए पर्याप्त था दोस्तों। ज़बरदस्त भीड़ के साथ यहाँ मनीष शर्मा ने जो जनसंपर्क अभियान किया। पूरा ये बाजार का एरिया है दोस्तों वार्ड नंबर 4 में। ये जो मेन मूर्ति चौक का जो बाज़ार है जहाँ रेलवे स्टेशन की तरफ आती है, ये क्षेत्र जो है दोस्तों वार्ड नंबर 4 में आता है। तो यहाँ मेन बाज़ार के अंदर गुड्डू शर्मा है, मनीष शर्मा है, जो वोट मांगते हुए हमने देखा था, उनको हमने कवरेज भी दी थी दोस्तों। तो बड़ा ज़बरदस्त उनका जनसंपर्क अभियान है दोस्तों। और मेन टक्कर में यहाँ नंदलाल सैनी है दोस्तों। नंदलाल जी सैनी बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। और देखते हैं इस वार्ड में क्या होता है। इस वार्ड में कपिल कवात्रा भी है, गगन गुप्ता भी है और दीक्षा सैनी भी है कांग्रेस से। तो देखते हैं 5 उम्मीदवारों में किसके बीच में अंतिम मुकाबला जाता है। वार्ड नंबर 5 के बारे में हमने आपको बता ही दिया। वार्ड नंबर 6 भी दोस्तों जेपी कस्बा चुनाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर बलवंत सैनी है, वो निश्चित रूप से उनसे बहुत आगे है। लेकिन दोस्तों इस वार्ड में ये वार्ड धनबल के बगैर ये वार्ड जो है फतेह कोई कर लेगा, ये मुझे थोड़ा सा कम संभावना यहाँ दिखती है। देखते हैं यहाँ धनबल चलता है या फिर नहीं चलता है, या कोई जनबल यहाँ चल जाता है। हरिप्रकाश शर्मा यहाँ वार्ड नंबर 7 से दोस्तों अभी भी अपनी कैंपेन में बढ़त बनाए हुए हैं। राजेश स्वामी जो है उनको टक्कर देते हुए प्रतीत हो रहे हैं दोस्तों। रमेश तंवर ने भी वहाँ चुनाव बनाने का प्रयास किया है दोस्तों। देखते हैं क्या रहता है। वार्ड नंबर 8 से पूनम वर्मा, संगीता स्वामी, रुखसाना बानो, इस वार्ड में बदलाव आया है दोस्तों। वार्ड नंबर 8
इसमें बदलाव यह है, संगीता स्वामी जो माकपा की लगातार तीसरे नंबर पर हम दोस्तों आपको बता रहे थे, उनकी कैंपेन में अचानक एक उछाल आया है दोस्तों, और उनके समर्थन में जो है वार्डवासी खुलकर सामने आए हैं दोस्तों कुछ वर्गों के, और ये मुख्य टक्कर में आती हुई प्रतीत हो रही है दोस्तों। यहाँ पूनम वर्मा भाजपा को लॉस हो रहा है या फिर रुखसाना बानो को यहाँ डिफेंस में जाना पड़ेगा, ये देखने वाली बात है दोस्तों। प्रमुख रूप से टक्कर में यहाँ संगीता जो स्वामी है वो आ चुकी है दोस्तों। और वार्ड नंबर 10 का जिक्र करें तो दोस्तों आजन जैतून बानो और डॉक्टर अफराना बानो, यहाँ आजन जैतन बानो दोस्तों अग्रिम पंक्ति में दिखाई देने लगी हैं। यहाँ जो डॉक्टर अफराना बानो हैं उनसे कहीं बढ़त बनाते हुए, इसका कारण सुब्राती सिक्का है दोस्तों, वो तेजी से बढ़कर आई है। यहाँ पर सुब्राती सिक्का तेजी से बढ़कर आई है दोस्तों। तिकोना टक्कर, तिकोना संघर्ष यहाँ देखने में बिल्कुल आ रहा है, लेकिन यहाँ जो कैंपेन है उसका लॉस जो है सबसे ज़्यादा अफराना बानो को हुआ है दोस्तों। सुब्राती सिक्का का जो काफिला बढ़ा है, और यहाँ के जो समीकरण है दोस्तों वो फिलहाल जैतून बानो के पक्ष में ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तिकोनी टक्कर है और तिकोने संघर्ष में ये वार्ड बिल्कुल फंस चुका है। हमारी नज़रें बनी रहेगी वार्ड नंबर 10 पर, देखते हैं क्या होता है। वार्ड नंबर 11 में दोस्तों रफ़ीक खां नारिका अदरीस खां के बीच में ये टक्कर होती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन वाहिद खां भी पीछे नहीं है दोस्तों, उनकी कैंपेन भी लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। और वार्ड नंबर 12 में दोस्तों बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। हाजी दाऊद कुरैशी के कार्यकर्ता और उनकी तरफ से लगातार प्रयास हो रहे हैं, एक एक घर को टंटोला जा रहा है दोस्तों कि कहीं सालम खोकर जो है उनको मात ना दे दे। वार्ड नंबर 12 दोस्तों, और सालम खोकर का प्रयास है दोस्तों हर युवा, हर घर में, हर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है वो उनको प्राप्त हो, और इसी प्रयास में क्रम में लगे हुए हैं। हम कल विस्तार से देखते हैं इस वार्ड में, वार्ड नंबर 12 में क्या होने जा रहा है, हम कवरेज भी करने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। वार्ड नंबर 13 में नवाब खां इमरान खान का सीधा मुकाबला है, और वार्ड नंबर 14 में अभी भी बसारत अली खान नारिका और शकील खां गोरी सीधा आमने सामने हैं दोस्तों। वार्ड नंबर 15 में असलम खां खोकर, मोहसिन खां, सलीम खानज़ादा, सुरेंद्र राठौड़ चार बरकरार है दोस्तों। यहाँ अभी भी हम निश्चित रूप से कह सकते हैं असलम खान जो नस्वान है दोस्तों, उनका काफिला एकदम निरंतर अग्रिम पंक्ति में है। वार्ड नंबर 16 दोस्तों, यहाँ कुछ चेंजिंग हो रही है। यहाँ तेजी के साथ संजय राजपुरोहित के पक्ष में जो माहौल है वार्ड का बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ जगदीश खोखेवाला को हो रहा है दोस्तों। भाजपा के यहाँ जो वोट थे दोस्तों वो खिसकता हुआ वोट बैंक दिखाई दे रहा है दोस्तों। और सुमित सैनी जो है माकपा के दोस्तों, भाजपा जो बलवान पूनिया है विधायक, उनके दबाव से, उनके संपर्क से और उनके भरपूर प्रयास से सुमित सैनी भी भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो रहे हैं दोस्तों। देखते हैं यहाँ संजय राजपुरोहित कितने और आगे जाकर यहाँ जो है वार्ड में एक करिश्मा करने की ओर अग्रसर होते हैं। वार्ड नंबर 17 दोस्तों रामस्वरूप मिस्त्री है, प्रेम भाटी है, बिल्लू राम सागर है, नरेश कुमार दीपक है, ये 5 उम्मीदवार है। यहाँ भी मुकाबला जो है नज़दीकी है दोस्तों। रामस्वरूप भाटी जो भाजपा के है और माकपा के प्रेम जो भाटी है उनके बीच में, रामस्वरूप मिस्त्री और प्रेम भाटी के बीच में। देखते हैं दोस्तों वार्ड नंबर 18 दोस्तों, यहाँ अभी भी हमें जो प्रमुख टक्कर जो है इस्लाम और मंजू पूनिया के बीच में होती हुई प्रतीत हो रही है दोस्तों, और 4 उम्मीदवार कुल मैदान में हैं। और वार्ड नंबर 19 दोस्तों अभी भी आमने सामने की टक्कर में फंसा हुआ है युवराज धानका और मंगलचंद मीणा। वार्ड नंबर 20 दोस्तों पूजा गोयल और बलियामीन के बीच में अभी भी आमने सामने की टक्कर में फंसा हुआ है, और कुछ नहीं कह सकते। वार्ड नंबर 21 दोस्तों बेशक दयानंद खोखेवाला का अभियान जो है यहाँ अग्रिम पंक्ति में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुशील सचान भी है, सिद्धार्थ मित्तल भी है। अभी यहाँ ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई है, ज़्यादा बदलाव दिखाई नहीं दिए हैं दोस्तों। वार्ड नंबर 22 ज़रूर फंसा हुआ दिखाई देता है दोस्तों, मगर यहाँ दारा सिंह सोनी अग्रिम पंक्ति में दिखाई देने लगे हैं। किशन लाल यादव भी पीछे नहीं है, पलटवार करने में सक्षम है दोस्तों। देखते हैं, ये मोस्ट हॉट वार्ड है कस्बे का 22 नंबर वार्ड। और वार्ड नंबर 23 दोस्तों, यहाँ भी 5 कुल उम्मीदवार है, ये वार्ड भी फंसा हुआ है दोस्तों। लक्ष्मी देवी स्वामी भाजपा से, जो ललिता कपिल है वो कांग्रेस समर्थित है, अरुणा शर्मा है निर्दलीय, निर्मला देवी है और सरोज देवी शर्मा भी यहाँ से है, मुरली मनोहर शर्मा की धर्मपत्नी दोस्तों। ये वार्ड भी बहुत ही
पेचीदा वार्डों में मैं शुमार करता हूँ इसको। वार्ड नंबर 24 दोस्तों कमला देवी और विनीता देवी का है, जो विनीता देवी साडीवाल अभी भी यहाँ बढ़त में दिखाई देने लगी है दोस्तों। और वार्ड नंबर 25 भी दोस्तों बहुत ज़्यादा 7 उम्मीदवार यहाँ मैदान में हैं। और पूनम सोना देवी, गायत्री देवी, तमन्ना, पूजा देवी, सपना देवी और भौरी देवी के रूप में ये मामला भी उलझा हुआ है दोस्तों। वार्ड नंबर 26 विकास चौधरी के बारे में पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। यहाँ आसान होती हुई दिखाई दे रही है विकास चौधरी की डगर, मगर फिर भी यहाँ मोहम्मद रफ़ी और जुल्फेन अली है, कुछ भी करने की स्थिति में है दोस्तों। देखते हैं क्या होता है। वार्ड नंबर 27 दोस्तों कस्बे का मोस्ट हॉट वार्ड, ये भी कस्बे का तीसरा बड़ा मोस्ट हॉट वार्ड। हमने आपको 2 के बारे में पहले ही बताया था, 5 और 22 और ये 27 नंबर। दोस्तों यहाँ कुछ भी हो सकता है। ममता ढिलकीवाला और स्वाति नाटा दोनों के बारे में ही मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। कस्बे में पूरी चर्चाएं हैं और यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक के जैसे साइलेंट वोट ज़्यादा बताई जा रही हैं दोस्तों, तो एक के जो है ओपन वोट ज़्यादा है दोस्तों। किसको किस प्रकार नुकसान होता है ये तो देखते हैं दोस्तों। सत्ता का दबाव है एक तरफ, और एक तरफ दोस्तों, एक तरफ स्थायित्व है, एक तरफ कुछ अलग टाइप की कैंपेन है दोस्तों। और भादरा में जो पूर्व में विकास कार्य किए हैं वो परिवार है दोस्तों। देखते हैं क्या होता है। और वार्ड नंबर 28 दोस्तों, यह भी वार्ड 5 उम्मीदवारों के बीच में फंसा हुआ प्रतीत होता है दोस्तों। यहाँ दिव्या केजरीवाल भाजपा की है, मगर उनकी कैंपेन जो है, उनको वोटों का कहाँ कहाँ सेध लग रही है दोस्तों, इसमें कह नहीं पा रहे। और शारदा देवी, रानी देवी और अंजू देवी, रजिया बनो, यहाँ 5 उम्मीदवार है दोस्तों। वार्ड नंबर 29 ये अंतिम चौथा जो मोस्ट हॉट वार्ड है दोस्तों कस्बे का, वार्ड नंबर 29 विशाल गोयल और मारुत महिपाल दोस्तों, इसके बारे में हमने आपको बताया भी था। और विशाल गोयल की कैंपेन यहाँ मारुत महिपाल पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। मारुत महिपाल, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान दोस्तों उसी के भाई रंजन मानस का हो रहा है दोस्तों। उनका घमंड, उनका जो एक अलग टाइप का जो एटीट्यूड दिखाई दे रहा है दोस्तों। वार्डों में एक चर्चा हमने सुनी, यहाँ आज विशाल की रैली थी दोस्तों, जनसंपर्क अभियान था, लेकिन एक चीज़ जो सुनी दोस्तों यहाँ रंजन महिपाल के मुख से कि इस वार्ड में चाहे कितने भी रुपए लग जाए हम इस वार्ड को जाने नहीं देंगे दोस्तों। इस तरह की चर्चाएं यहाँ हमने सुनी। और पैसों से जो तोलने का प्रयास किया जा रहा है इस वार्ड में वोटरों को दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मारुत महिपाल को नुकसान पहुँचाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और जो एकदम सिस्टम के साथ विशाल गोयल की जो कैंपेन चल रही है वो वाकई में दोस्तों उनको बौखलाहट के लिए मजबूर कर रही है। तो देखते हैं यहाँ जो माकपा के समर्थित हैं मारुत महिपाल, वो कितना उभर कर आ पाते हैं। ये मोस्ट हॉट वार्ड है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें संदेह नहीं है। इससे ज़्यादा हम वार्ड नंबर 30 है वो पहले ही निर्विरोध हो चुके हैं। और वार्ड नंबर 31 का हम जिक्र करें तो दोस्तों यहाँ मांगीलाल गोयल है, उनकी राह में कोई ज़्यादा रोड़ा हमें दिखाई नहीं देता। रोहतास सोनी जो है ज़रूर उनके मार्ग में एक बड़ा रुकावट के रूप में दिखाई देते हैं। शिशपाल शर्मा है, कैलाश शर्मा भी है, दीपक सोनी भी है यहाँ पर। वार्ड नंबर 32 दोस्तों, ये भी एक कस्बे का हॉट वार्ड है दोस्तों। मोस्ट हॉट वार्ड तो हम इसको नहीं बोल सकते, लेकिन नाज़म अली व आजन बैतुल बानो के बीच में यहाँ टक्कर जो है वो दोस्तों गजब की टक्कर उभर कर आ रही है। देखते हैं अभी आजन बैतुल बानो के समर्थन में भी दोस्तों यहाँ अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। और जो वार्ड में जनसंपर्क का दौर है दोस्तों वो चरम पर चल रहा है। घर घर प्रत्याशी जो है वो वोट मांगने के लिए पूरी भादरा में निकले हुए हैं। देखते हैं पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, बड़े बड़े नेता, अशोक सैनी आदि आदि कौन कौन दोस्तों नेता उतरे हैं। विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र को भी आज हमने वार्ड नंबर 29 में देखा था हॉट वार्ड में कस्बा वासियों से, वार्ड वासियों से अपील करते हुए। और वार्ड नंबर 33 दोस्तों, यहाँ भी कुल 5 उम्मीदवार मैदान में है दोस्तों। और लूणाराम की कैंपेन हमें यहाँ भी अभी भी अग्रिम पंक्ति में दिखाई देती है। देखते हैं पुरुषोत्तम कुमार कुछ कर पाते हैं, गोविंद राम चाहिल कुछ कर पाते हैं, भानी देवी कुछ कर पाती है या संतोष देवी कुछ कर पाती है, यहाँ देखने वाली बात है दोस्तों। वार्ड नंबर 34 में भी 5 उम्मीदवार है दोस्तों। 33 की तरह यहाँ भी 500 के 500 निर्दलीय है दोस्तों। और सुभाष कुमार, कृष्णा देवी, मंगतू राम और बंसी लाल, यहाँ कृष्णा देवी, हरि सिंह और लीलू राम
यहाँ दोस्तों देखते हैं किसके बीच में टक्कर होती है। बंसीलाल ने यहाँ चुनाव में ज़बरदस्त एंट्री की है दोस्तों। देखते हैं लीलू राम पर भारी पड़ते हैं या फिर बंसीलाल जी यहाँ पिछड़ जाते हैं। वार्ड नंबर 35 में भी दोस्तों 3 उम्मीदवार हैं, तीनों के तीनों निर्दलीय हैं और गोपीराम रेपसवाल और ये असलम अली अकरम खां जो 3 उम्मीदवार है, तीनों के बीच में मामला फंसा हुआ दिखाई देता है। और वार्ड नंबर 36 दोस्तों अभी भी इसमें कोई संदेह नहीं है, गुड्डी देवी का निरंतर जो उसमें काफिला है वो अग्रिम पंक्ति में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और टक्कर भी यहाँ गीता देवी सैनी, ममता देवी, पूजा देवी, इनमें से कौन दे रहा है दोस्तों कोई तय नहीं है। और वार्ड नंबर 37 दोस्तों ये पंकज टोकसिया के लिए बहुत सुनहरा अवसर लेकर आने वाला है दोस्तों। जाकिर हुसैन से उनको टक्कर मिल रही है, वहीं ओंकार दत्त शर्मा भी भाजपा की टिकट से और अनिल नाई निर्दलीय है। लेकिन देखते हैं पंकज टोकसिया इसमें कितना जो है वो गैप आगे पीछे वो कर लेते हैं कि उनकी पहुंच से बाहर निकल जाए। देखते हैं, ये देखने वाली बात है। ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं है दोस्तों, नज़दीकी मुकाबला है और बहुत ज़्यादा पहुंच से दूर भी नहीं है। और 38 नंबर वार्ड भी दोस्तों एक तरीके से फंसता जा रहा है। इसमें भी जयवीर झोड़ है दोस्तों उर्फ टिन्नू, या कुलदीप झोड़ है, रामचंद्र शिवर है। इनके रामचंद्र शिवर जो है दोस्तों माकपा का उम्मीदवार, वो यहाँ मुकाबले में अग्रिम पंक्ति में आता हुआ जहाँ दिखाई दे रहा है, वहीं टिन्नू झोड़ उनको टक्कर देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देखते हैं उमेद सिंह, जगतपाल सिंह गुदारा यहाँ क्या कुछ करते हैं, किसका समीकरण होता है, क्या होता है। और वार्ड नंबर 39 दोस्तों यहाँ भी 5 उम्मीदवार है दोस्तों। अनीता देवी कांग्रेस से है, रेशमा माकपा से है और रजनी, डिम्पल, पुष्पा मेघवाल ये निर्दलीय के रूप में तीनों हैं। देखते हैं क्या होता है। वार्ड नंबर 40 दोस्तों कस्बे का हॉट वार्ड, हम पहले भी हॉट वार्ड के रूप में इसको कई बार बता चुके हैं। वाकई में ये हॉट वार्ड होने को है दोस्तों। कौर सिंह झोड़ और मोहन जहांगीर, प्रेम झोड़ और महेश सरवा 4 उम्मीदवार यहाँ मैदान में है दोस्तों। और कौर सिंह झोड़ जो है माकपा समर्थित है, विधायक बलवान पूनिया की तरफ से इनका जो है वो प्रचार किया जा रहा है और वो अग्रिम पंक्ति में दिखाई भी देते हैं। तो कभी मोहन जांगिड़ उन पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। देखते हैं, नज़रें बनी रहेगी। तो ये 40 वार्ड थे दोस्तों, हमारी नज़रें बनी रहेगी। आज का सवाल जो है दोस्तों वो मैं पूछता हूँ कि इस भादरा में आज तक सबसे ज़्यादा बार पार्षद कौन रहा है? भादरा में आज तक सबसे ज़्यादा बार पार्षद कौन व्यक्ति रहा है, या वो कौन महिला है जो रही है? महिला है या पुरुष है? आप इस सवाल को बताइएगा, रीडिंग कीजिएगा, देखिएगा, चेक कीजिएगा, अपने बुजुर्गों से पूछिएगा और कहीं इसको जो है सर्च करके देखिएगा और कहाँ से जानकारी मिल पाती है इसके बारे में पूरी खोजबीन कीजिएगा। हम आपको कल इसका आंसर बताएंगे और कौन सही आंसर देता है दोस्तों और कौन ये A to Z जो सोपी का गिफ्ट हैम्पर है वो जीतता है, हम देखते हैं। और ये बहुत रोचक सवाल है दोस्तों। आज तक भादरा नगर पालिका क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बार पार्षद कौन बना है और किन किन वार्डों से वो जीता है? अगर ये बता पाए तो बहुत ही ठीक है, अन्यथा उनकी संख्या आप बता दीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 10 या कितनी बार दोस्तों एक व्यक्ति ने चुनाव जीता है यहाँ पार्षद का। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप खोजबीन कीजिएगा। और हमने आज आपको वार्डों की जो डिटेल है वो बताई न्यूज़ अपडेट में। और दोस्तों अब हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। न्यूज़ अपडेट का कार्यक्रम जो है हम शॉर्ट रखना चाहते हैं तकनीकी कारणों से दोस्तों। इसको हम ठीक 7 बजे नहीं दे पा रहे हैं 2-3 दिनों से, उसके लिए मैं आपसे खेद प्रकट करता हूँ, आपसे माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। आज प्रयास करेंगे एकदम ठीक राइट टाइम में हम आपको इसको दे और आगे भी यही प्रयास रहेगी, ठीक 7 बजे ही हम आपको ये कार्यक्रम जो है वो देते रहें। और क्योंकि दर्शकों को दोस्तों 7 बजे इस कार्यक्रम का इंतजार रहता है और हम जो वार्डों की समीक्षात्मक रिपोर्ट जो आपको पेश करते हैं और वो बताते हैं दोस्तों, वो उस आधार पर होती है। हम पूरे वार्डों का दिन भर जो है दौरा करते हैं दोस्तों और सभी वार्डों में ताज़ा अपडेट जानते हैं दोस्तों कि आज उस वार्ड में क्या हुआ है। बहुत से वार्डों में मीटिंग हो रही है दोस्तों, लड्डुओं से तोला जा रहा है, किसी को सिक्कों से तोला जा रहा है, किसी को फलों से तोला जा रहा है और किसी को जो है नोटों की मालाएं पहनाई जा रही है, किसी को किसी चीज़ से तोला जा रहा है दोस्तों। ये जो क्रम है वो लगातार जारी रहेगा और ये स्वाभाविक भी है दोस्तों। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चरम की ओर बढ़ रहे हैं,
इस चीज़ों का कंट्रास्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं सभी हमारे कस्बा वासियों से कहना चाहूँगा, सभी वार्डों के लोगों से कहना चाहूँगा कि जो दोस्तों खरीद फरोख्त का मामला है, जो वोटरों को खरीदने की बातें करते हैं दोस्तों, उन चीज़ों पर जितना ज़्यादा अंकुश रहे, हम उतना ही अच्छा जनप्रतिनिधि है वो हमारे वार्ड के लिए खोज सकते हैं दोस्तों। और अगर ऐसी कंडीशन में बढ़िया तरीके से और जनबल के साथ कोई पार्षद जीत के आते हैं, ज़्यादा पार्षद जनबल के हिसाब से जीत के आते हैं, तो वो उतना ही बढ़िया चेयरमैन दोस्तों यहाँ ढूंढ पाते हैं, बना पाते हैं। और ये स्वाभाविक भी है दोस्तों। और जो पार्षद खुद स्वयं वोटरों को खरीद कर जीत कर आएगा, तो वो अपना वोट बेचेगा दोस्तों कहीं ना कहीं। उसको जो लाखों रुपए का नुकसान वो झेल के आ रहा है, तो वो बेचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ये होता है, बहुत सालों से हम देख रहे हैं। उसके ऊपर अंकुश लगे, हम ये चाहते हैं। और ये चीज़ें कम हो दोस्तों। बड़ा दुख हुआ, कल भी हमारे पास रिपोर्ट आई थी, आज भी बहुत ज़्यादा दोस्तों इस चीज़ की चर्चा है। 15-15 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये, 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये दोस्तों। एक वार्ड में तो 35 हज़ार तक की चर्चाएं सुनी हमने। ठीक है, वो कहीं से कोई प्रूफ हमारे सामने नहीं हो पा रहा था, लोग चर्चाएं कर रहे हैं दोस्तों। चर्चाओं कुछ तो अफवाहें भी दोस्तों इस समय जो है वो चरम पर होती है। तो हम इनको अभी तक, जब तक हमारे पास कोई ऐसे सबूत या क्लू नहीं लग पाते हैं, हम इनको अफवाहों की श्रेणी में ही रखेंगे दोस्तों। निस्संदेह ये मैं मानकर चलता हूँ दोस्तों, मैं इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहता कि यहाँ धनबल का उपयोग होता है दोस्तों। यहाँ तो वार्डों में जो निर्विरोध हुए दोस्तों, एक तो वाकई में निर्विरोध हुआ है दोस्तों, उनकी उसकी चर्चा भी है कस्बे में। लेकिन एक जो निर्विरोध हुआ दोस्तों, बताया जा रहा है कि उसके तो बहुत रुपए लगे हैं दोस्तों। 1 करोड़ 10 लाख का चर्चा है, कहीं 60 लाख की चर्चा थी, कहीं क्या। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है दोस्तों। ये मैं चाहता हूँ कि निर्विरोध जो नाम आ गया दोस्तों, उसका मतलब है वार्डवासियों का और किसी लोगों का वहाँ विरोध नहीं है, और वो निसंदेह अच्छा व्यक्ति है, इसीलिए उसको निर्विरोध बनाया जाता है दोस्तों। कोई उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, या उसकी जो छवि है वो ऐसी है कि उनके सामने खड़ा होने का मन ही नहीं होता दोस्तों। का ये मैदान में आए तो इसके सामने तो हम अपना पर्चा दाखिल नहीं करेंगे, इसको तो निर्विरोध बना दो। तो ये तो वो होता है दोस्तों निर्विरोध। उसकी चर्चा भी इस तरह से सकारात्मक कस्बे में होती है। तो मैं चाहूँगा कि समीक्षा को यहीं विराम दूँ, और कल आपके सामने मैं नया समाचार और नई अपडेट और वार्डों का नया समीकरण लेके ठीक 7 बजे आपके सामने हाजिर होंगे, और नए सवाल के साथ दोस्तों। आज का सवाल हमारा आप लोगों ने सुना, कस्बे में सबसे ज़्यादा बार पार्षद कौन बना है? ये सौभाग्य किस महिला को है या किस पुरुष को है, आप खोजबीन करिएगा। तब तक कल ठीक शाम 7 बजे हम आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ मैं अनिल कौशिक साफ संदेश से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।